मैं मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस पे बात करना चाहती हूँ। कोहाट में हमारी एक यूनिवर्सिटी है, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका नर्सिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। पिछले 3 मंथ से वो सफ़र कर रहे हैं। उनका मेजर जो इशू है रजिस्ट्रेशन है। यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले एडवर्टाइज़ की, एडवर्टाइजमेंट के बाद उनसे फ़ीस कलेक्ट की और फ़ीस कलेक्शन की अमाउंट भी ह्यूज अमाउंट थी, उनसे कलेक्ट की। फिर उसके बाद उनका जो डिपार्टमेंट है उसको रजिस्टर नहीं किया गया। तो स्टूडेंट पिछले 3 मंथ से ये अपील कर रहे हैं कि उनका डिपार्टमेंट पाक नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर कराया जाए। तो जनाब स्पीकर, जब इंस्टीट्यूशन फीसिस ले लेता है फिर बच्चों का इस तरह सफ़र क्यों करवाता है? तो मेरी आपके थ्रू, मैं 2 मिनट ही बात करूंगी, आपके थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है इस ऐवान से कि उन स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई जाए। उनके 3 मंथ से सफ़र कर रहे हैं, अगर उनको रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्लिनिक्स भी ओपन नहीं कर सकते, फिर उनको डिग्रीज भी नहीं मिलेंगी। तो इस तरह के इश्यूज़ पे आप आवाज़ उठाएं, जिस तरह हमारे जो मेंबर उठते हैं हुकूमती बेंच से, वो अपना ये तासुब देते हैं कि हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपका हर एक सूबे में, हर एक सिटी में कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ पे सफ़र कर रहा होता है। तो पहले ये मसले तो हल करें, फिर और मसले हल होंगे। तो 3 मंथ्स हो गए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। कम से कम उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जैसे वीसी हो गए यूनिवर्सिटी का, जैसे और लोग हैं, उनको बुलवाएं और उनसे पूछें कि क्यों स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। जी MPS साहिबा, इस पे अगर मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि इस पे अगर एक प्रॉपर कॉल अटेंशन आए। वो ला चुके हो, वो कॉल अटेंशन का आपको पता है एक प्रोसेस होता है, 2 to 3, 4, 5 मंथ्स लगते हैं। तो ऑलरेडी 3 मंथ्स स्टूडेंट सफ़र कर चुके हैं, फिर मजीद 6 मंथ्स हम कॉल अटेंशन के लिए बैठ जाएं तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इस पे आप भी मुझे सोल्यूशन निकाल के दें। वो नहीं, लॉ प्रॉपर इस पे मिनिस्टर लॉ आप काइंडली रिस्पॉन्ड करें। MLGD साहिबा जो बात कर रही है, मैं अपने साइड से तो मेरे ख्याल से मैं यही कह सकता हूँ कि अगर प्रॉपर कॉल अटेंशन इस पे आए तो इस पे तभी जो है यहाँ से हम असेंबली से कुछ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, इस पे आपकी बात बिल्कुल वजह है कि एजेंडे से बाहर जो है वो बात नहीं हो सकती, या तो कॉल अटेंशन लाएँ या पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करें। बहरहाल इस तरह है कि इसके ऊपर ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल में मोहतरमा फराह साहिबा जो हैं हमारी MPA, वो ऑलरेडी कॉल अटेंशन ला चुकी हैं और इसके ऊपर बात हो चुकी है। चूँकि नर्सिंग काउंसिल जो है वो फेडरल लेवल के ऊपर है और यूनिवर्सिटी उस टाइम, अब इनकी बात ठीक है, इसमें वज़न है, इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। उस टाइम उन्होंने एडमिशन्स कर लिए थे, फिर उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स थे जो यूनिवर्सिटी के पार्ट पे जो है वो पूरे नहीं हुए थे। अभी यूनिवर्सिटी के पार्ट पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। जिस तरह परमानेंट फैकल्टी की डिमांड थी, बाकी चीज़ें थी, तो वो पूरी हो चुकी हैं। अभी फेडरल के लेवल के ऊपर इनकी हेल्थ मिनिस्ट्री उनको रेगुलेट करती है, जो नर्सिंग काउंसिल है, तो उसके पार्ट पे जो है ये मामला रह चुका है। चूँकि उनका जो बोर्ड है उसकी प्रॉपर इलेक्शंस और ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिले हो चुकी है। डिपार्टमेंट और काउंसिल के दरमियान थोड़ा सा रिफ्ट चल रहा है। इनको प्रॉपर कॉल अटेंशन का तो कहा जाता है, लेकिन आप भी काइंडली देख लीजिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स और एजुकेशन का मामला है तो गवर्नमेंट से जितना हो सके आप काइंडली, चूँकि मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो इस वजह से इस इशू को हम फॉलो अप कर रहे हैं इसका। लेकिन बेसिक इशू अभी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट, जो फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट है, और उसके अलावा जो नर्सिंग काउंसिल है उसके दरमियान चल रहा है। चूँकि उनका बोर्ड का इलेक्शन नहीं हुआ और हेल्थ डिपार्टमेंट चाह रहा है कि वो उनको टेक ओवर करे, उस बोर्ड को एज अ केयर टेकर सेटअप। जिस तरह इन्होंने 90 दिन की जगह जो है वो 1.5 साल निकाल लिया था केयर टेकर में PDM और PDM2 ने, तो उसी तरह वो भी चाह रहे हैं और वो नर्सिंग काउंसिल की इलेक्शन नहीं करवा रहे।